हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो आप लोग मैथ्स का है और मैथ्स में हम लोग प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक तरह के क्वेश्चन देखे हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग इसी क्रम में इसका अगला स्टेप देख रहे हैं जिसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो फिर उस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सरल करेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। आइए जरा देखते हैं। पहले में हम लोग क्या देखते थे, जैसे या तो प्रतिशत वृद्धि निकालना होता था या तो प्रतिशत कमी निकालना होता था। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि जब निकालना होता था तो उसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला था कि 100 इंटू जो है प्रतिशत वृद्धि जो होती थी वो प्रतिशत हमारी प्रतिशत कमी होती थी उसमें प्रतिशत जो कमी होती थी बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि, ये हम लोग देखते थे। वृद्धि या कमी का जो भी आपने फार्मूला देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमेशा उसमें से जो प्रतिशत कमी होती है उसमें प्रतिशत कमी दिया होता है तो 100 के साथ एक बार प्रतिशत कमी गुणे के साथ होता है, फिर अंश वाले हिस्से में और हर वाले हिस्से में जब आता है तो 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है जब हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है। ठीक है, वो प्रतिशत वृद्धि हमको मिलती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जब प्रतिशत कमी निकालना हो तो उसमें 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, इस फार्मूले पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न इसमें होंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रहा है, पहले में एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, यानी कि दोनों बार वृद्धि दे रहा है। आगे चल करके आप लोग देखेंगे कि किसी बार घटेगा। ठीक है, तो इसमें कोई एक सीक्वेंस दे रहा होगा कि प्रतिशत एक बार बढ़ रही है फिर इसके बाद प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए दे रहा है। तो जरा हम जान लीजिए कि जब लगातार दो सीक्वेंस दे कि वृद्धि बढ़ रही है, ठीक है, या पहले घटे फिर पुनः घटे, या तो बढ़े या तो घटे, तो अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें दो मान हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि एक बार पहले वाली और एक बार दूसरे वाली। तो इसका फार्मूला जो बनता है वो हो जाता है आपका पहला प्रतिशत वृद्धि प्लस दूसरा प्रतिशत वृद्धि प्लस पहला प्रतिशत वृद्धि इंटू दूसरा प्रतिशत वृद्धि बटे 100, ये आपका फार्मूला इसका बनता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे जब हम लोग रखते हैं तो इस फार्मूले को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रतिशत वृद्धि का कैसे फार्मूला निकालते हैं, यानी कि प्रतिशत वृद्धि ना कहिए, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला इसे कहेंगे। आप क्या कहेंगे? प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन का क्या होता है? पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत और इसके बाद प्लस के साथ होता है पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100, ये फार्मूला इसका होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन दे तो आप इसी को फार्मूले पे रख करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पहला प्रतिशत है 10%, फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20%, यानी 20% प्लस के साथ होगा, बस यही चीज करनी है। 10 इंटू 20 कर देंगे पहला और इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100 कर देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे तो जो परिवर्तन आएगा वही कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा। तो देख लेते हैं जरा, इसको 30% हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा ये, और इसको अगर इंटू करेंगे हम तो 200 हो जाएगा। 20 दहा में 200 बटे 100। तो आप ऐसे सीधे काटने 100 एक नम 100 दूनी 200, 2 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? 32 आ गया सीधे, 30 और 2 32 हो जाएगा। तो 32 क्या प्रतिशत आ गया। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार व्यक्ति के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले क्या है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, तो उस व्यक्ति की कुल कितनी मतलब कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि, उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। तो कितना आया बच्चों? 32% वृद्धि हो गई, यानी 32% उस व्यक्ति की आय में जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है। ये आपका पहला प्रतिशत वृद्धि का सवाल रहा। ठीक है, दूसरे में देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें क्या कह रहा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आ गई। यहाँ पर कमी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला सब पे लगा कि प्रतिशत में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो परिवर्तन का जो है आपका जो भी सवाल पूछेगा, यानी कि अगर यहाँ पर कमी हुई पूछा है, वृद्धि हुई पूछा है, दोनों फार्मूले में सूत्र आपका यही लगेगा। लेकिन आपको देखना होगा कि क्या यह आंसर जो आपका धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है।
अगर यह क्वेश्चन जैसे देखिए 32% क्या हो गया, यहाँ पे 32% आया, माइनस में नहीं आया इसको सरल करने पर, तो जब 32% प्लस आया तो यानी कि धनात्मक यानी कि वृद्धि, जब धनात्मक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा। और अगर यही मान अगर माइनस के साथ 32 आ गया होता तो इसका क्या मान होता, यानी कि ऋणात्मक होता, ये ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कमी होगा, ठीक है। तो अगर सरल करने पर आपका देखेंगे जैसे यहां पर क्या वृद्धि हो रही है, इसमें भी देखेंगे तो कमी होगा, तो ये तो आंसर इसके पॉजिटिव में ही आएंगे। लेकिन अगर कहीं सरल करने पर ये निगेटिव में आने लगा तो इस पूछ ले अगर कि क्या हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। जैसे यहां पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, बता दे रहा है, पहले कमी है इसमें कह रहा है वृद्धि है, लेकिन अगर यह ना बताए कमी हुई कि वृद्धि हुई, तब आप सरल को जब क्वेश्चन को सरल करेंगे तब क्या करेंगे, तब वहां पर धनात्मक या ऋणात्मक मान के आधार पर करेंगे। धनात्मक मान आएगा तो वृद्धि कह देंगे और ऋणात्मक मान आएगा तो उसमें क्या कह देंगे, कमी कह देंगे। ऋणात्मक मान आने पर कमी होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे प्रश्न। अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल भी ले लूंगा। तो पहले जब यहाँ पर वृद्धि किया इसका मतलब बढ़ ही रहा होगा, तो यानी आंसर धनात्मक में ही आएगा। और जब कह रहा है कि कमी हो रही है तब भी आंसर धनात्मक में ही आएगा, क्योंकि स्पष्ट है कमी ही निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम सरल करें और ये न दिया हो धनात्मक मतलब क्या हो रही है, पूछ लिया क्वेश्चन पूछ ले कि किस इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी कि धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो आप बताएंगे कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, इतने परसेंट की कमी हो रही है। क्लियर। यहां पर स्पष्ट कर दिया वृद्धि, तो वृद्धि हो जाएगा। अगर पूछता कि क्या है तो मान धनात्मक या ऋणात्मक के आधार पर आप करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आगे बाकी क्वेश्चन में मिलेगा तो हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। अगर यहां पर देखिए जब कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब धनात्मक सेंस में आप लोग यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन हम लोगों का दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पहले 15% बढ़ रहा है, घट रहा है, तो पहला 15% और प्लस दूसरा क्या कर रहा है 5% फिर घटता है, तो 5 हो गया। तो इसमें आप फिर प्लस कर लेंगे इसको, प्लस 15 इंटू 5/100। अब इसको और सरल करें तो 20 हो जाएगा, प्लस 15×5 75 हो जाएगा बटे 100। अब इसको काट दीजिए, 25 तियां 75, 25 चौक के 100, 3/4 हो गया। तो यानी कि 20 प्लस 3/4। अब इसको और सरल कर लेंगे तो आप क्या कर लेंगे, तो इस प्रश्न को तो हम लोग इस तरह से करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात देखिए बारीकी, जो भी हमने प्लस धनात्मक और ऋणात्मक बताया था, तो वहां पे ध्यान देना होगा क्या कि पहले मान पर घटता, जब मान घटेगा बच्चों, जब मान घटेगा तो उनकी जो वैल्यू होगी वह ऋणात्मक में शो करेगी। यानी कि जो भी मान लिखे हैं यहाँ पर सारी चीजें ऋणात्मक में हो जाएंगी, यहाँ सब ऋणात्मक हो जाएगा, सारे मान ऋणात्मक हो जाएंगे। क्लियर। तो जब सारे मान ऋणात्मक होंगे तब इसको आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा और प्लस माइनस का फिर माइनस हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। प्लस इसको करेंगे और प्लस क्या करेंगे, इंटू इसका जब गुणा कर देंगे आप तो 15×5 75, तो ये क्या धनात्मक हो जाएगा, ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। 15×5 75 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। -20 हो जाएगा बच्चों, और प्लस आप देखेंगे तो इसको काट दीजिए, 25 या 75 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा आपका आएगा ये चीज। लेकिन ये माइनस के साथ में आपका आ रहा है सिंबल, तो इसका क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे एलसीएम लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है। तो -80 हो जाएगा, और ये जो है प्लस के 3 है बटे 4 हो जाएगा, ठीक। ये सरल करेंगे एलसीएम तो इस रूप में आपका आएगा। तो -80 जो आपका है तो आपका बन जाएगा क्या, 3 इसमें से घट जाएगा, तो ठीक कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा हर की जगह पर, और 80 में से 4 चला जाएगा आपका तो 77 हो जाएगा, 77, ठीक है 77। अब 77 को भाग दे दीजिए अब इसमें से, तो 1 टाइम जाएगा और फिर बाकी 17 बच जाएगा। तो 4 चौक के 16 बार जाएगा, 17 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 का आंसर आ जाएगा ये प्रतिशत। अब ये क्या आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर ऋणात्मक में आपका आ रहा है, ध्यान रहे, क्योंकि ये घट रहा है किससे, -80 से, तो ऋणात्मक में इसका मान आया -16, सही, 1/4 प्रतिशत आपका आया। तो ये क्या मान किस में आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर क्या है ऋणात्मक मान आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मान में कमी हो जाएगी, यानी कि एक कमी इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह इस रूप में आपका आ जाएगा। तो बच्चों इसमें देखें ऋणात्मक मान आ रहा है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे गलत हो गया आप लोगों का, ये गलत, हम लोगों के भाग का जो मान है 4 एकम 4 होगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 3 और 37 हो जाएगा ना, तो 4 है 32, 4 9 36, 9 जाएगा बच्चों, 9 टाइम जाएगा, तो 19 सही 1/4 इसका आंसर आएगा, ना कि 16 सही 1/4 आएगा, जो कि ऋणात्मक ही होगा। तो 19 सही
1/4 के रूप में आपका फॉर्मेट ये आपका बन के आएगा, 19 से 1/4 के रूप में आपका आएगा। तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हैं या ना ही, माइनस में चूंकि मान आया है तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है माइनस में, यहाँ आप कह सकते हैं 19 से 1/4 क्या होगा, कमी होगी जो कि पूछा ही है आपको क्वेश्चन में, कमी आपका हो रहा है तो कितने प्रतिशत कमी, यानी कि मान ऋणात्मक। यानी आपको एक बात स्पष्ट इससे हुई होगी कि जब इस सरल को वृद्धि पूछेगा तो धनात्मक में आंसर आएगा, और जब कमी पूछेगा तो इसका मतलब ऋणात्मक में आएगा, और जब मान ऋणात्मक देगा तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे आप लोग, ठीक है, और जब धनात्मक देगा तो धन के साथ में लिखेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी उसकी 10% घट गई। वाह, बहुत अच्छा सवाल मिल गया जिसको हम लोग देख रहे थे। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की का परिवर्तन हुआ। देखो यहाँ पूछ लिया ना कितने प्रतिशत का परिवर्तन, यानी धनात्मक हुआ होगा तो वृद्धि होगी, ऋणात्मक आंसर आएगा तो कमी होगी। अब इसको निकाल के देखते हैं। मान में करना क्या है हम लोगों को, फार्मूला हमारा वही रहेगा। इसमें क्या करना है, पहले क्या है 20% की बढ़ोतरी यानी कि धनात्मक होगा। फिर इसके बाद धन के बाद अगर आप कहेंगे क्या 10% की ऋणोत्तरी हुई तो 10 - 10 हो जाएगा, इसको ऐसे इस रूप में रखेंगे आप समझने के लिए आपको। फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पहला मान क्या है 20 हो जाएगा, इनटू माइनस के साथ आप 10 करेंगे बटे 100। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप सरल कर लेंगे, जो भी मान आएगा धनात्मक में आएगा या ऋणात्मक में आएगा वही आपका कमी या वृद्धि को इंडिकेट। यहाँ पे पूछ रहा है मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ना कि पूछ रहा है धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन। दिया नहीं, मतलब आपको बताना है, आप बताएंगे कैसे। अगर धनात्मक आ जाएगा तो यानी परिवर्तन यानी वृद्धि होगा, और ऋणात्मक आंसर आ जाएगा तो यानी कि कमी होगा, ठीक है। अब चलिए सरल करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा तो 20 - 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखेंगे, अब यहाँ पर 20 में 200 हो जाएगा तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और फिर ये तब भी ये भी परिवर्तन हो जाएगा तो यह भी ऋण हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 20 में 200 यानी ऋण 200 बटे 100 हो जाएगा। आप इसको काट देंगे 100 दूनी 200, ठीक। अब इसको सरल कर लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 8% क्या हुआ बेचा, धनात्मक आया, यानी 8% की क्या हो गई, यहाँ पर 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि क्या हुई, 8% की वृद्धि हुई। क्लियर? चूंकि मान हमारा धनात्मक में आ गया है। क्लियर? कोई असुविधा नहीं हो रही, उम्मीद ऐसा है कि आप लोगों को बिल्कुल असुविधा कुछ नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है एक कारखाने के उत्पाद में पहले 20% की वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों बाद उत्पाद 15% कम हो गया, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या है 25% की वृद्धि हो रही है यानी धनात्मक होगा, प्लस करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% घट जाता है यानी -15% हो गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो यहां पर फिर क्या करेंगे आप 25 इंटू -15% की कमी बटे 100। अब इसको सरल करेंगे तो आप देखिए 25 - 15 हो जाएगा आपका, और ये प्लस है तो इसको प्लस ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा आपका। तो 25 में 150 हो जाता है, सॉरी 200, तो इसको इंटू करेंगे बच्चों तो 25 में 250 हो जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो 125 250 में जुड़ेगा तो 375 हो जाएगा। तो 375 आपका होगा माइनस के साथ बटे 100 हो जाएगा, और इस ऋण के नाते ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब फिर क्या धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ठीक। तो ऋण हो गया यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा 375 बटे 100 आप कर लेंगे, इसको काट दीजिए, देखिए कितने से कटता है ये। आप इसको सरल करें तो 5 से काट के देखिए, 5 7 35, ठीक है, और 5 25 हो गया यानी 75 हुआ, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10 यानी 20 हुआ। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 से आप काटेंगे तो 5 × 5 5 × 15, और ये चूंकि 25 है ना तो 25 हो जाएगा यानी कि 15 5 75 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 5 चौके 20 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आया आपका कितना 10 - 15 सही बटे 4। अब इसको और सरल कर लीजिए आप, तो इसका गुणा कर देंगे आप 40 हो जाएगा यहाँ पर 40 - 15 बटे 4। अब इसको और सरल करें तो 40 में से 15 चला जाएगा तो आपका 10 30 हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा, 25 बटे 4 कर लेंगे, ठीक। 25 5 30, हाँ ठीक है। आप इसको देख लेंगे तो फिर इसको काट दीजिए आप, तो कितने टाइम आपका जा रहा है, देखिए कट रहा है। तो इसमें मान के आपका धनात्मक आ रहा है ना, चूंकि 40 पॉजिटिव है और 15 ऋणात्मक है, तो इसे घटेगा जब बच्चों तो 25 आ जाएगा। तो 4 × 6 = 24 7 28, ठीक है।
4 सत्ते तो जाए नहीं, 4 छक 24 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 से 24 1/4 आ जाएगा। ये क्या प्रतिशत, 6 से 1/4 प्रतिशत आया क्या। अब ये कितने किसमें मान आ रहा है, धनात्मक आ रहा है ना, तो पूछ रहा है कमी या वृद्धि होगी, यानी वृद्धि होगी इसमें, ठीक है। मान क्या है, धनात्मक आया है तो इसमें वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6 सही 1/4 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो रही है। 6 सही 1/4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। चाहे आप इसको सीधे वहीं पे कर सकते हैं या सीधे परसेंटेज में चूंकि निकालना था तो आप इस रूप में इस सवाल को कर सकते थे। तो इस तरह से जब आदमी को आपसे पूछेगा एग्जाम में कि धनात्मक एक बार हो रहा है एक बार ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक जब कहेगा तो मान ऋणात्मक भी लिखेंगे और धनात्मक जब कहेगा तो मान वहां पर सकारात्मक पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा आप लोगों का काम, और उम्मीद है कि ये सवाल और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और खूब अच्छे से समझते जाइए, और क्वेश्चंस आपको आपके सॉल्व होते रहे, और एग्जाम में आपको निश्चित तौर से इनसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।